सोने का भाव एक बार फिर से देश में 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो चुका है। जुलाई में जब सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फुल बजट पेश किया था तो गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई थी। इसका फायदा बाजार में देखने को मिला था और सोने का भाव 80,000 रुपए के भाव से काफी नीचे चला गया था। ऐसे में क्या 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सोने की कीमतों को नीचे लाने पर जोर देंगी ताकि आम आदमी फिर से इसे खरीद सके? तो इसका जवाब हम आपको इस पूरे वीडियो में डिटेल में समझाएंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देश के ज्वेलरी और बुलियन डीलर्स चाहते हैं कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर सोने की कीमतों को नीचे लाने पर फोकस करे। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसके लिए EMI पर सोना खरीदने का कोई मैकेनिज्म बना सकती है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट के बीच सोने के कारोबार को स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक सिंगल रेगुलेटर की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। इस समय सोने का अलग अलग तरीके से कारोबार होता है। इसमें गोल्ड ETF से लेकर डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड शामिल है, इसलिए इनको अलग अलग रेगुलेटर रेगुलेट करते हैं। इसमें सिक्योरिटीज रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, भारतीय रिजर्व बैंक RBI और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT शामिल है। साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी सोने के कारोबार की निगरानी रखते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने के कारोबार को रेगुलेट करने के लिए कोई एक सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए। इससे सोने की कीमतों को तय करने में आसानी होगी। स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशमेंट होने से देश भर में सोने की कीमतों में एक यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। अगर सोने के गहनों और फिजिकल गोल्ड का कारोबार करने वाले रिफाइनर्स को देखें तो ये लोग पिछले कई सालों से 0.65% के मार्जिन पर काम कर रहे हैं। देश में बुलियन और ज्वेलर्स के सबसे बड़े संगठन IBJA इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के चेयरमैन पृथ्वीराज कोठारी का कहना है कि इस मार्जिन को बेहतर करने के लिए सरकार को कच्चे सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना चाहिए। इससे सोने की कीमतों में ओवरऑल कमी भी आएगी और इसके अलावा देश में सोने के गहने बनाने वाले स्किल्ड लेबर की भी जरूरत महसूस की जा रही है। इसलिए सरकार को इनके स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर देना चाहिए। ऐसा भी इंडस्ट्री के दिग्गजों का कहना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर में से एक है और हर साल भारत का गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले यूनियन बजट में इंपोर्ट ड्यूटी पर अगर कोई कमी आती है तो इसका फायदा कितना और कैसे होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।